हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, हम लोग एक ऐसा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 12th के हर चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम लोग साथ ही साथ देखेंगे कि इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। हमने शुरू से पढ़ते आए कि कंडक्टर क्या होता है, तो वह सब्सटेंस जो हीट को या करंट को अपने से फ्लो होने देता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, और जो फ्लो नहीं होने देता है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। बट इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इस जो टर्म है जैसे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, उसको हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के टर्म में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इंसुलेटर क्या होता है, जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या ग्रेटर होता है, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम इंसुलेटर। लाइक एस, मान लो ग्लास ले लो, वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, तो इस सब्सटेंस में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अब बात करते हैं बच्चों कंडक्टर का। तो देखो, कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप होने के बाद से अब ये क्या करता है कि इसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद से ये करंट को कंडक्ट होने देते हैं। ठीक है बच्चों, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो एनर्जी गैप होता है इन दोनों के बीच वो नियर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिससे कि क्या होता है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और वही जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। मींस सिंपली देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है और कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक, इसमें जंप नहीं कर पाते हैं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसमें जंप कर जाते हैं और ये क्या होता है कि ओवरलैप होता है जिसके वजह से इजिली मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। जैसे देखो बच्चों, पहला हमारा पॉइंट है कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी। अब देखो, इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल एनर्जी गैप। अब ये जो दोनों सेपरेट है ना, वो स्मॉल एनर्जी गैप से सेपरेट है। ठीक है, और कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। अब देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यहां पे जो एनर्जी गैप जो होगा वो इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ज्यादा होता है इसमें इंसुलेटर में। वही अगर बात किया जाए सेमीकंडक्टर में तो स्मॉल एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब यहां पे जो एनर्जी गैप होता है वो यहां पे एनर्जी गैप नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखो बच्चों, यहां पे ये जो है ना बच्चों रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रेसिस्टिविटी वेरी हाई होता है। सिंपल अगर बात किया जाए, मान लो हमारे पास ग्लास है या वुड है, तो उसका जो रेसिस्टिविटी मींस मान लो रेसिस्टिविटी बोलो या रेसिस्टेंस बोलो, वो वेरी हाई होता है। अगर कंडक्टिविटी का बात किया जाए तो वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी के। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें जो होता है वो मॉडरेट होता है या मीडियम होता है सेमीकंडक्टर में, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इसमें जो होता है रेसिस्टिविटी मींस रेसिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है, कम होता है, और कंडक्टिविटी वेरी हाई होता है। अब देखो बच्चों, इसमें जो करंट फ्लो होगा इंसुलेटर में नहीं होगा, तो नो करंट कैरियर्स। अब इसमें जो
करंट कैरियर्स होंगे वो होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस चीज को हम लोग बच्चों आगे समझेंगे कि कैसे कोई सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स करंट कैरियर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बच्चों, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर। अगर हम लोग कंडक्टर का बात किया जाए तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं। अब यहां पे बच्चों ध्यान देना, अगर टेम्परेचर वेरी हाई इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ इंसुलेटर, तो यहां पे कंडक्टिविटी स्लाइटली मतलब कम कंडक्टिविटी बढ़ता है। ध्यान देना, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो इंसुलेटर का बात कर रहा हूं। ठीक, वही अगर सेमीकंडक्टर का बात किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ता है और रेसिस्टेंस कम होता है, मींस रेसिस्टिविटी घटता है। ठीक है, इस पॉइंट को बच्चों ध्यान देना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। ठीक, वही बात करें कंडक्टर का, तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब देखो बच्चों, मैं तुम लोग को बताया कि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दोनों टाइप्स बिहेव करते हैं, इंसुलेटर भी और कंडक्टर भी। तो देखो, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो अगर ये रूम टेम्परेचर पे होगा तो सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेट, बिहेव एज कंडक्टर, सॉरी बच्चों, यहां पे बिहेव एज कंडक्टर एंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट बिहेव एज इंसुलेटर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वही रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है? देखो, अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसको एनर्जी मिल जाएगा और एनर्जी मिलने के बाद से इसमें के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्शियली कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद से ये क्या करेंगे, कंडक्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। अब देखो बच्चों, हम लोग डिटेल में समझते हैं सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पे है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल का बात किया जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब सेमीकंडक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर को यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो वो सब्सटेंस हमारा सेमीकंडक्टर होता है। ठीक, सेमीकंडक्टर को हम लोग दो टाइप में पढ़ेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर, इम्प्योर, दो टर्म यहां पे है सेमीकंडक्टर के लिए। तो देखो, अगर प्योर का बात किया जाए तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये प्योर सेमीकंडक्टर है, और इसमें अगर बात किया जाए इम्प्योर में तो एन टाइप एंड पी टाइप। एक एक करके बच्चों हम लोग इसको भी समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास सिलिकॉन है, ठीक है, इस क्रिस्टल को कंसीडर करो। अगर यहाँ पे फास्फोरस नहीं होता, सिलिकॉन होता, यहाँ भी सिलिकॉन होता, यहाँ भी मान लो बच्चों सिलिकॉन होता और यहाँ भी सिलिकॉन होता, तो ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसमें सिर्फ सिलिकॉन ही है। ठीक, तो इसमें बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो नंबर होता है वो सेम होता है। कब? इन प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक, और वही अगर बात किया जाए इम्प्योर सेमीकंडक्टर में, तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो बच्चों, मान लो हमारे पास प्योर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें कुछ
हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे प्योर हमारे पास मान लो सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग शुगर डाल दिए तो वो इम्प्योर बन गया, तो उसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड किए। वैसे ही क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ पे इम्प्योरिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरा होता है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। अब देखो बच्चों, पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है? पेंटावैलेंट मतलब वह एलिमेंट जिसका वैलेंसी 5 होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल इसका बात किया जाए तो फास्फोरस, आर्सेनिक ये पेंटावैलेंट है, और ट्राइवैलेंट का बात किया जाए तो इंडियम। इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं और इसमें 5 होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट और इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में मैंने ऐड कर दिया फास्फोरस, जिसका वैलेंसी क्या है? 5 है। ठीक है, मींस इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बच्चों, इसमें सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अदर 4 पड़ोसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर पड़ोसी दूसरा आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, तो अब इसके पास जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। ठीक है, मूव करेंगे। तो देखो, फास्फोरस के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये इम्प्योरिटी है, वो हम अधिक भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इम्प्योरिटी हमने पेंटावैलेंट ऐड किया, तो पेंटावैलेंट ऐड करने के बाद से इस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका एडिशनल इलेक्ट्रॉन तो इसमें ज्यादा होगा ना, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बच्चों वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं या डालते हैं। ठीक है, वही बात किया जाए अगर बच्चों पी टाइप में, तो पी टाइप में हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जैसे इंडियम, एल्युमिनियम। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो अब ये सिलिकॉन के पास 4 पड़ोसी, 4 इलेक्ट्रॉन्स है हर एक पड़ोसी के पास, इसके पास 3 ही है, तो एक तो खाली हो जाएगा। इसलिए यहां पे जो बच्चों होगा वो होल्स होगा। तो यहां पे इस केस में देखो बच्चों, हमने इंप्योरिटी ऐड किया ट्राइवैलेंट, जिसके वजह से यहां पे जो होल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ट्राइवैलेंट में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो होल्स ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स कम। वही पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होता है। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पे बच्चों क्वेश्चन आता है कि इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो देखो यहां पे फास्फोरस जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मींस मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम लोग बोलते हैं एन टाइप इसको, और इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो देखो सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास है तो उसमें हम लोग कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो उस इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां पे लिखा है आई इक्वल टू जो करंट होगा वो होल्स, करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का सम होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों कंडक्टिविटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है एन ई म्यू। यहाँ पे म्यू बच्चों क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों? अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड होगा या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां से एक कांस्टेंट टर्म आता है म्यू। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मी इक्वल टू क्या होता है, वी ई अपॉन ई। यहाँ पे देखो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। होल्स के लिए क्या हो जाएगा, म्यू एच इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगा वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होगा, तो यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स है, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। यहाँ पे देखो म्यू एच इक्वल टू वी एच अपॉन ई है। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अगर हम लोग बात करें रेसिस्टिविटी का, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे रेसिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने इंप्योरिटी पेंटावेलेंट ऐड किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर्स होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू होल्स। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, ओके। तो हमने यहाँ पे इंप्योरिटी एन टाइप में पेंटावेलेंट ऐड किया, तो जो डोनर लेवल होता है, अब देखो यहाँ पे डोनर लेवल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, जिसके वजह से ये जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, कि डोनर लेवल इन एन टाइप टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड होगा या टुवर्ड्स वैलेंस बैंड, या इन दोनों के बीच होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो डोनर लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड के बिलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है वो बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। वही अगर बात किया जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे देखो ये जो है वो होल्स है। अब होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल ये होता है, एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक्सेप्टर लेवल अबव द वैलेंस बैंड, जो वैलेंस बैंड की क्या होगा, जस्ट अबव होगा, ठीक। यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होगा वो बच्चों क्या होगा, होल्स होगा। तो बच्चों ये रहा हमारा, ये सब टॉपिक शॉर्ट में हम लोग ने समझ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों इसके आगे हम लोग समझेंगे।